खबरों की तफसीलात में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया है कि कौमी सलामती को लाहिक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बामकसद तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका को बताया गया कि कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहें और कार्रवाई की आज़ादी मुयसर है। दहशतगर्दों को इन सहूलियात समेत जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। फोरम के शुरका को दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल बारे तफसीलात से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म के लिए बामकसद तरबियत पर जोर दिया। फोरम के शुरका को बताया गया कि कालअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें और कार्रवाई की आज़ादी मैसर है। दहशतगर्दों को इन सहूलियात समेत जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर तफसील से गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा कि बामकसद तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है और हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के शुरका को हुकूमत के मुआशी बहाली के मंसूबे और खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के दायरा कार में ज़राअत, IT, कानकुनी, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के इक़दामात को पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मुआवनत फराहम की जाएगी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात तहरीक इंसाफ को ले डूबे। PTI के मजबूत कले खैबर पख्तूनख्वा में दरार पड़ गई है। साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक ने नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में जहां परवेज़ खटक ने कई तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, वहीं कई सवालात भी उठा दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। साबिक वजीर आला KP परवेज खटक ने नई सियासी जमात बना ली। नई पार्टी का नाम PTI पार्लियामेंटेरियंस रखा गया है। PTI के 57 साबिक अरकान असेंबली ने परवेज खटक की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। पेशावर में परवेज खटक और उनके 50 से ज्यादा साथियों का अहम इजलास हुआ। साबिक वजीर आला महमूद खान और मुतअद्दिद साबिक वज़रा समेत दर्जनों अरकान ने PTI को खैरबाद कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वज़रा ज़ियाउल्लाह बंगश, इश्तियाक अरमड़ और रुकने सूबाई असेंबली इफ्तिखार मिशवानी भी PTI पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बन गए। इस मौके पर परवेज खटक ने तहलका खेज इंकशाफात भी किए, मगर कई अहम राजों से पर्दा ना उठाया। इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए बोले कि तहरीक इंसाफ ने 3-4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए। जब ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। हर पाकिस्तानी से 2 सवाल पूछता हूँ, क्या हमने जमहूरियत पर चलना है या इंतशार के रास्ते पर? हर पाकिस्तान के अवाम को 2 सवाल छोड़ता हूँ जिस पर सबको सोचना चाहिए कि हमने 3-4 दफा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? PTI पार्लियामेंटेरियंस में मजीद रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी है। नई पार्टी का क़याम सन है 9 मई पर PTI के अंदर इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के ऐलान पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क में घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में ही बह जाएगी। असद कैसर की जानिब से कहा गया कि परवेज़ खटक को जो सही लगता है वो करें, हमारा अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता है। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ज़मीरों के टोले की अवाम में कोई हैसियत नहीं है। दूसरी जानिब PTI की तश्कील के फौरी बाद ही कुछ रहनुमाओं ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। परवेज खटक की तरफ से नई जमात के ऐलान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने परवेज खटक को आड़े हाथों ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि मुल्क भर में घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में ही बह जाएगी। हमारा पुराना दोस्त था, हम अच्छे वक्त गुजारे हैं, बस वो जिस तरह उसको सूट करता है उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता। आपसे कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, तकरीबन 1.5-2 महीने।
सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने परवेज खट्टक की नई पार्टी के क़याम पर उन्हें रद्द अमल में कहा कि तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला करेगी और अवाम की सपोर्ट से इलेक्शन जीतेगी। परवेज खट्टक की क़यादत में बेज़मीरों के टोले की अवाम में कोई हैसियत नहीं। दूसरी जानिब नई नवेली सियासी जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की तश्कील के फौरी बाद ही इसमें मुबैना तौर पर शामिल होने वाले साबिक अरकान असेंबली लाताल्लुकी का इजहार करने लगे हैं। इनमें मर्दान से इफ्तिखार अली मशवानी, मालाकंड से पीर मुसव्वर शाह, अकलियती रुकन वजीर ज़ादा मोहम्मद खान तरंद और आजम खान शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 1 माह बाकी रह गया है। हुक्मरान इत्तेहाद की अहम जमात पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म किसी टेक्नोक्रेट को बनाने की बजाय सियासतदान को बनाने का मुतालबा कर दिया है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि सियासी ओहदों को सियासतदान ही बेहतर चला सकते हैं, जबकि फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अपने इत्तेहादियों से इंतखाबी इत्तेहाद को नामुमकिन करार देते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मौजूदा हुकूमत 1 माह के मेहमान है। पाकिस्तान की सियासत में निगरान सेटअप की गूंज है। सबसे बड़ा सवाल है कि निगरान वजीर आज़म कौन होगा। हर तरफ इसी पे बात हो रही है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की अहम जमात पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने वाज़े किया है कि निगरान वजीर आज़म सिर्फ किसी सियासतदान को ही लगाना चाहिए। सियासी ओहदे हैं, ये सियासतदान ही चला सकते हैं, उन्हीं का काम है। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी ओहदा वजीर आज़म का है। उस पे किसी जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट या कोई जर्नलिस्ट या कोई कारपोरेट सेटअप का बंदा अगर लगाया जाए तो ये उस ओहदे की भी डिस्ग्रेस है और वो काम भी नहीं कर सकता। PNN से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा करना हर जमात का जमहूरी हक है। 20 सीटों पे PMLN ने अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए और उनके साथ जो नए शामिल हुए उनको टिकट दी और सारे फेल गए। लिहाजा पाकिस्तान ये तो लीडरशिप ने फैसला करना है कि उन्होंने सीजमेंट करनी है और सोलो फ्लाइट करनी है, क्या करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो शायद इत्तेहाद जो है शायद इलेक्शन के बाद ही हो, इलेक्शन से पहले शायद इत्तेहाद होना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि सियासी जमातें मुतफ़िका तौर पर निगरान वजीर आज़म का फैसला करेंगी। PP अपने उम्मीदवार का नाम देगी। वजीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सब कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म पर 2 बड़ों ने फैसला कर लिया, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के गिले शिकवे। सवाल उठाया कि मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला आवाम ने करना है या सियासी जमातों ने। हुकूमत 90 रोज़ में इंतखाबात को तरजीह देते नजर आ रही है। लाहौर की बैठक जो मॉडल टाउन में हुई उसमें दुबई के फैसलों पर मोहर सब कर दी। असेंबलियों की तहलील के बारे में, केयर टेकर सेटअप के बारे में, केयर टेकर वजीर आज़म के बारे में 2 बड़ी जमातों में मशावरत हुई और मशावरत के बाद फैसले हुए। ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वजीर आज़म किसकी मर्जी का होगा। 2 बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम असेंबलियों की तहलील करने का हमने फैसला कर लिया है वक्त से पहले, कुछ दिन पहले। इससे मुराद ये ठहरी कि वो 90 दिन के इंतखाबात को तरजीह दे रहे हैं। अब ये बता सकते हैं या इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि वो डेट क्या देंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आइन तो ये कहता है लेकिन तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, तो वो बात कर भी गए और अभाम भी छोड़ गए। शेरवानी चाहिए तो नईम साहब मैं आपको देता हूं, लेकिन चाइना कटिंग करके प्लॉट बेचने के लिए हुकूमत आपको नहीं दी जाएगी। मेयर कराची का अमीर जमात इस्लामी कराची पर जवाबी वार। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि एक तरफ कराची की खुशहाली है और दूसरी तरफ हाफिज नईम की आना। किसी को बदमाशी की सियासत नहीं करने देंगे। मेरी पार्टी, हमने फैसला किया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर। हमने कहा हम अपने अंदाज से कराची वालों को बताएंगे कि हम संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। कब तक अपने नौजवान को हम ये बताएंगे कि शहर के मसाइल हैं। हमें अपने नौजवान को बताने की जरूरत है कि मसाइल का हल है और हल जमात इस्लामी नहीं है। एक शख्स अपनी अना की खातिर पूरे शहर को मफलूज करके बैठा हुआ है। प्रोटेस्ट करना है ना तो करो, खुद प्रोटेस्ट करो। खुद क्यों बैठा हुआ था वो? इतनी हिम्मत होनी चाहिए। फिर राजा इंदर बनने की जरूरत नहीं है। अपने हवारियों को खड़ा कर दो, खुद खड़े हो, एहतजाज करो, अपनी बातों और अमाल के जरिए सियासत करो, मुनाफकत ना करो।
आम इंतखाबात की हिकमत अमली सामने आते ही सिंध में सियासी पारा हाई होने लगा है। MQM ने इंतखाबी महाज के लिए नए बयानिए पर काम शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कुछ दिनों से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रूठी रूठी नजर आ रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बदले बदले से नजर आते हैं सरकार। जी जनाब, ये बात हो रही है MQM पाकिस्तान की। पहले तहरीक इंसाफ और फिर PDM के साथ उमूरे हुकूमत चलाने वाली MQM कुछ दिनों से रूठी रूठी नजर आ रही है। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध में करप्शन की दास्तान भी छेड़ दी और पीपल्स पार्टी को खूब खरी खरी सुनाई गई। आज कराची और हैदराबाद में जो कुछ और जितना है उन्हीं अदवार में है बना है जब MQM रही है। पानी के तमाम मंसूबे फारूक सत्तार से शुरू होकर और मुस्तफा कमाल पर खत्म। करप्शन हर दुनिया की हर करप्शन के बारे में कहते हैं कि इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमारे सिंध हुकूमत ने और हुक्मरान खानदान ने और हुक्मरान जमात ने पाकिस्तान में इसका भी उल्टा कर दिया है। पाकिस्तान में करप्शन डेवलपमेंट की बाई प्रोडक्ट नहीं है बल्कि डेवलपमेंट करप्शन की बाई प्रोडक्ट। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गिले शिकवे हुए। कहा असेंबलियां और हुकूमतें खत्म हो जाएंगी तो हम अपने मुतालिबात दोहराएंगे। दोनों हुकूमतों के जानिब से किए जाने वाले बहुत सारे मुतालबे जिसमें से 90% से जायद अवामी मुतालबे, अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों के मुतालबे, पानी के मुतालबे, बुनियादी इंसानी ज़रूरत के मुतालबे, इंसानी हुकूक के मुतालबे, कहीं अदालतों में, कहीं ऐवानों में, कई हुकूमत के मेज़ों पर इंसाफ की मुतलाशी हैं। MQM के रहनुमाओं के बयानात से वाज़ेह है कि मुत्तहिदा ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इंतखाबात के लिए बयानिया बनाया जा रहा है और आवाम से वोट लेने के लिए भरपूर मुहिम का आगाज हुआ चाहता है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, क़यादत जब कहेगी असम्बलियाँ तोड़ देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत हासिल करेगी। MQM के बयानात को संजीदा नहीं ले रहे। कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में आए मगर पॉलिसी एक होनी चाहिए। हमें एक होकर पाकिस्तान के लिए फैसले करना होंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाएं जिसमें कोई भी हुकूमत अगर इक़्तिदार में आए किसी को भी मैंडेट मिले जो वो पॉलिसी हो वो एक ही हो। चंद दिनों में ही असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद जो है केयर टेकर सेटअप आएगा और आम इंतखाबात की तरफ जो है वो हम सब जाएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी और पूरे पाकिस्तान से वापस आएगी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जब कहेगी तोड़ी जाएगी असेंबली। डेट कोई फाइनलाइज नहीं है, इस वक्त इलेक्शन करीब है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि MQM कौन सी जुबान इस्तेमाल करेगी? जाहिर है इलेक्शन से पहले कोई इस तरह के चटपटे जुमले, जिससे कोई माहौल में कोई खुदा ना खासा टेंशन है, ये बयान जितने भी MQM के हैं इसको हम सीरियस नहीं ले रहे और आप भी इसको सीरियस ना लें।